आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। पहला पॉइंट है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थी? त्रिपिटक के रूप में। अगला पॉइंट है महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। अगला है बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान। अगला है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? द्वितीय संगीति में। अगला है बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयीन। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अगला पॉइंट है बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। अगला पॉइंट है अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। अगला फैक्ट है बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनाई गई थी? मथुरा कला शैली। अगला पॉइंट है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिया गया है? प्रथम उपदेश। अगला फैक्ट है बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। अगला फैक्ट है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महात्मा बुद्ध। इनका अब जीवनी देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। उनका जन्म स्थल लुम्बिनी 1 कहाँ पर है? कपिलवस्तु वर्तमान में कहाँ है? रुमनदेई नेपाल में स्थित है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन, जो शाक्यों के राज कपिलवस्तु के शासक थे। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया देवी, जो कोलिय गणराज्य की थी। अगला है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गोत्र गौतम। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? विमाता प्रजापति गौतमी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान से हुआ है? गया, जो बोध गया यानी बिहार में स्थित है। निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश किस स्थल पर दिए थे? ऋषिपतन सारनाथ में। गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम क्या है? आनंद और उपाली। महात्मा बुद्ध के धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य है।
महात्मा बुद्ध का जीवन का अंत को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। आयु 80 वर्ष। दिन बैसाख पूर्णिमा। स्थल का नाम क्या है? कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। अगला फैक्ट है, भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी। सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। अगला फैक्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। अगला फैक्ट है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्मचक्र परिवर्तन से। अगला फैक्ट है, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। अगला फैक्ट है, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला टॉपिक है, बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ कितना है? 4। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। स्थान राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासक कौन था? अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुआ था? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सबका मीर। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? काला शोक। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुआ था? पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? 98 ईसा पूर्व। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? कनिष्क। अगला फैक्ट है, नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय। अगला फैक्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्माण की गई थी? जापानियों के द्वारा। अगला फैक्ट है, एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जानते हैं? गौतम बुद्ध को। अगला फैक्ट है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागा अर्जुन। अगला है, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अगला फैक्ट है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत में। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागा अर्जुन। अगला है, त्रिपिटक। सूत पिटक का स्वरूप क्या है? पिटकों का बृहत्तम। विषय क्या है? बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन। विनय पिटक का स्वरूप क्या है? पिटकों में लघुत्तम। इसका विषय क्या है? बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन। अभिधम पिटक का स्वरूप क्या है? पिटकों में मध्यम। इसका विषय क्या है? बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन। बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन किसमें है? सूत पिटक में। बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध का संकलन किसमें है? विनय पिटक। बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किसमें है? अभिधम पिटक। अगला पॉइंट है, बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का
अत्यधिक प्रभाव पड़ा? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। अगला पॉइंट है, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया था? बिंबिसार ने। अगला पॉइंट है, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किया था? वैशाली में। अगला फैक्ट है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक। गर्भ घटना का प्रतीक क्या है? हाथी। जन्म कमल। निर्वाण पद चिन्ह। प्रथम प्रवचन चक्र। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। यौवन सांड। समृद्धि शेर। मृत्यु स्तूप। गृह त्याग घोड़ा। अगला फैक्ट है, गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया? ग्रीक रोमन शैली में। अगला फैक्ट है, उशोत्थ का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। अगला फैक्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्म पानी। अगला फैक्ट है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। अगला फैक्ट है, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। अगला फैक्ट है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था? तारा। अगला फैक्ट है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी गई है? सर्वास्तिक। अगला फैक्ट है, महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? नौ धर्म। अगला फैक्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रतीत समूह उत्पाद। प्रतीत समूह उत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है। अगला फैक्ट है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। आज का टॉपिक है शैव एवं भागवत धर्म। नयनार कौन थे? शैव उपासक संत। मत मयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? गुप्त काल में। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनिसस। जैन ग्रंथ उत्तराध्यायन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? अरिष्ट नेमि। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईस्वी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड्डी मल्लम लिंग के रूप में प्राप्ति हुई है। अगला फैक्ट है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव आधे पार्वती किसके प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति के योग का। अगला फैक्ट है, दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नयनार संतों की। अगला फैक्ट है, नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। अगला फैक्ट है, एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? शुंग सातवाहन काल में। टॉपिक है, प्रमुख दर्शन और प्रतिपादक। सांख्य दर्शन का आचार ग्रंथ क्या है? सांख्य सूत्र। का प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। न्याय दर्शन न्याय सूत्र
का प्रतिपादक कौन है? अक्षपाद गौतम। योग दर्शन योग सूत्र का प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन है? कनादया उल्लूक। मीमांसा का प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। वेदांत का प्रतिपादक यानी ब्रह्म सूत्र और प्रतिपादक कौन है? बादरायण। अगला है संप्रदाय और दूसरा है संस्थापक। आजीवक का संस्थापक कौन है? मौखलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी का संस्थापक कौन है? पूरन कश्यप। यदृच्छवाद का संस्थापक कौन है? आचार्य अजित शाका अम्बलीन। भौतिकवादी का संस्थापक कौन है? पकुद कच्चायायन। अनिश्चयवादी का संस्थापक कौन है? संजय विठ्ठलीपुत्र। अगला फैक्ट है भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। अगला फैक्ट है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में। अगला फैक्ट है भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। अगला फैक्ट है हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके वेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। अगला फैक्ट है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। अगला फैक्ट है अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्री भागवत गीता में। अगला फैक्ट है श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। अगला फैक्ट है वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश में। अगला फैक्ट है भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। अगला फैक्ट है मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लीज। अगला फैक्ट है दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने। अगला फैक्ट है अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। दक्षिण की मीरा किसे कहते हैं? अंडाल नामक महिला संत को। अगला पॉइंट है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य विक्रमांक तथा परम भागवत आदि की उपाधि धारण किया। विक्रमादित्य विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियों का धारण किसने किया? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।